विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में खास तौर पर हम बात करने वाले हैं कुछ राजस्थान की और कुछ केंद्र सरकार की ऐसी योजनाओं के बारे में जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। वो योजनाएं हो सकता है सोलर एनर्जी से जुड़ी हो या फिर जैविक खेती से। हम कार्यक्रम में विस्तार से इन योजनाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन जिन योजनाओं की पहुंच आप तक है और आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। कहा जाता है ना कि किसी भी व्यवसाय या किसी भी काम की सफलता तभी सुनिश्चित होती है जब आपके पास उस काम से जुड़ी या उस व्यवसाय से जुड़ी तमाम जानकारियां हों जो आपको आगे बढ़ा सकती हैं। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं कृषि विभाग की, राजस्थान सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी, जिनकी जानकारी आप तक होनी चाहिए। इन तमाम योजनाओं की विस्तार से जानकारी देने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं विशेषज्ञ। आइए आपको रूबरू कराते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ है डॉक्टर सुवालाल जाट। आप संयुक्त निदेशक कृषि हैं, पौध संरक्षण, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान सरकार में। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किसान साथियों, अगर आपके पास कृषि संबंधी कोई समस्या है तो आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं फ़ोन के जरिए। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 27049999, दूसरा फ़ोन नंबर है 27040098 और जयपुर का STD कोड है 0141। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी समय है सर, फसलें बढ़वार पर हैं, लेकिन एक समय ये भी है कि किसानों को ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि तकनीक इतनी ज़्यादा शामिल हो गई है और आजकल तो सभी काम ऑनलाइन हो रहा है। तो किसान को घर बैठे तमाम जानकारियां मिलें, तमाम वो सुविधाएं उनकी घर में पहुँचें, इसके लिए सरकार क्या करे और ख़ास तौर पर कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जो किसान के पास उनकी पहुँच होनी चाहिए? किसान भाइयों को सरकार की तरफ से योजनाओं जो लाभ देने के लिए है, उनमें मुख्य रूप से डिगी, जो कि सिंचित एरिया है, कमांड एरिया है, उसके जो अधिक पानी होता है उसको संचय करके, ऐसे समय में जबकि पानी की कमी होती है तो नहरी एरिया में लोग पानी का संचय करते हैं और उसको जब पानी नहीं होता उस वक्त सिंचाई करके अपने फसलों को, बगीचों को या अपने जानवरों के उनके लिए पानी इकट्ठा करके उससे लाभ ले सकते हैं। कहने का मतलब जल संरक्षण के लिए योजना है डिगी, जिसमें अधिकतम 4 लाख रुपए तक, 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है और मिनिमम 4 लाख लीटर की कैपेसिटी का डिगी होना बहुत अति आवश्यक है। तो ये किसी भी सीजन में इसे किया जा सकता है तैयार डिगी निर्माण, या इसके लिए भी कोई समय निर्धारित है कि इस समय में आप डिगी निर्माण के लिए आजकल कृषि विभाग की तरफ से एक राज्य किसान साथी पोर्टल चालू किया गया है और अभी किया जा रहा है। उसमें अभी ऑनलाइन फार्म जो एप्लीकेशन दी जाती है वो दी जाती है और उसके तहत जो भी स्थानीय जिले का जो कृषि पर्यवेक्षक है या सहायक कृषि अधिकारी है या किसान सेवा केंद्र है, उसके साथ ही सहायक निदेशक कृषि, उप निदेशक कृषि विस्तार जिले में बैठते हैं, उनसे संपर्क करते हुए इसे आवेदन किया जा सकता है। जी। एक और बात हम देखते हैं सर, हमारे यहाँ पर पानी की तो कमी है, लेकिन हमारे यहाँ सोलर एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि जिसका हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें कृषि में उतना ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। तो सोलर एनर्जी के लिए भी, जैसे सोलर प्लांट लगाना है किसान को, तो क्या उसके लिए भी सरकार की तरफ से कुछ मदद किसान की हो रही है? किसानों के लिए सोलर के लिए भी सोलर पंप की योजना है, जिसमें किसान उसी तरह से आवेदन कर सकता है और स्थानीय जो कृषि पर्यवेक्षक है, उद्यान विभाग का है, कृषि विभाग का, उसे संपर्क कर ले और संपर्क करके उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जिसमें वांछित जो ज़मीन के कागजात हैं, जमाबंदी है, नक्शा ट्रेस है, जनाधार है, अपना बैंक अकाउंट है, वो देने के साथ ही ऑनलाइन हो जाएगा और उसको प्राथमिकता के आधार पर जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसमें कब उसका नंबर आता है उसके तहत उसको सब्सिडी का भुगतान उसके अकाउंट में जाएगा। इस तरह से जो है, और क्योंकि राजस्थान में तो सोलर का बहुत ही अच्छे आवर्स जो हैं गर्मी के और सोलर के सूर्य की रोशनी मिलती है, उसका बहुत ही अच्छा स्कोप है। और जिन किसान भाइयों ने सोलर लगाया है उनके जहाँ बिजली नहीं है और जिन किसानों ने सोलर पंप से लिया तो वो डिगी फार्म पॉन्ड दूसरी एक जल संरक्षण योजना है, जिसमें भी किसान अब ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और मिनिमम 20 मीटर इंटू 20 मीटर इंटू 3 मीटर गहराई तक का जो फार्म पॉन्ड बनाते हैं, उसमें 2 तरह का, एक कच्चा फार्म पॉन्ड भी है, एक प्लास्टिक लाइन डिगी है
और तीसरा है कि उसमें पक्का भी कर सकता है, और उसमें 90,000 रुपये तक की सब्सिडी का भी प्रावधान है जी। क्योंकि जैसे जिस तरह से डिग्गी में 3 लाख रुपए तक का सब्सिडी का प्रावधान है, इसी तरह से इसमें 90,000 रुपये प्रति किसान लाभ देने का योजना है। बहुत ही अहम आप जानकारी देने, एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो अनुदान के रूप में दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से किसानों को इसका लाभ लेना चाहिए। हम सर कार्यक्रम से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, राज किसान साथी जो पोर्टल है ये ऑनलाइन पोर्टल है, और ऑनलाइन पोर्टल पर आप कह रहे थे कि किसान साथी अपना रजिस्ट्रेशन भी इस पर करवा सकते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन करवाने से उसको क्या फायदा होगा, क्यों रजिस्ट्रेशन करवाए, और क्या उसकी भी कोई प्रक्रिया है, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहिए। बिल्कुल, कृषि विभाग के द्वारा जो योजनाएं हैं उसके सरलीकरण करने के लिए ही जो वर्तमान में हमारे कमिश्नर एग्रीकल्चर है उनका विशेष इसमें प्रयास है कि राज किसान पोर्टल यदि हो जाएगा तो जो किसान बार बार हमारे कृषि विभाग में या उद्यान विभाग में और अन्य कार्यालयों में चक्कर काटते रहे, उसकी बजाय ऑनलाइन करने पर उसको स्वतः ही उसका जो या तो ई मित्र से करवा दे या स्वयं भी उसके राज किसान पोर्टल साथी पोर्टल को ऐप जो है उसके आधार पर उसको करेगा, तो उसमें अपनी जो डिटेल उसमें किसान का नाम आ जाएगा, आवेदक का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, फिर वो जनाधार आ जाएगा, उसके साथ ही उसकी संपूर्ण बैंक खाता है, और ज़मीन की जो जमाबंदी है, खसरा गिरदावरी, वो भी आजकल ऑनलाइन उसमें ली जा सकती है। और इस तरह से वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करके जो स्थानीय जो हमारा कृषि पर्यवेक्षक है वो उसको देखेगा, फिर वहाँ से ऑनलाइन उसको ट्रांसफ़र आगे फर्दर जो उच्च अधिकारी है उसको भेज देगा, सहायक कृषि अधिकारी, और सहायक कृषि अधिकारी जो जिले का सहायक निदेशक कृषि है या उप निदेशक कृषि विस्तार उसको भेज देगा। तो इस तरह से उसका ऑटोमेटिक ही आगे से आगे चैनल में टाइम बाउंड प्रोग्राम या ना उसे डिले नहीं होगा और किसान को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और यहाँ तक कि एप्लीकेशन हो जाएगा और बजट की उपलब्धता है तो उसकी जो प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद में जो जिले के अधिकारी हैं या संबंधित जो स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी वो जाके मौके पर उसको देखेंगे, जो भी संरचना बनाई जाए, फार्म पॉन्ड हो, चाहे डिग्गी हो या जल हौज हो या पाइपलाइन लगाई हो, तो उसको देखने पर वहीं जियो टैगिंग करते हुए उसका पीवी हो जाएगा, पोस्ट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके तत्काल बाद ही वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। और वित्तीय स्वीकृति जारी करते ही कहने का मतलब किसान को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, खुद प्रशासन उनके खेत पर उनके जगह पर आएंगे और उनको जो सुविधा चाहिए वो मुहैया कराएंगे। हम आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। सर फिलहाल एक किसान साथी फोन लाइन से जुड़ गए। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं भजनलाल बोल रहा हूँ जी। कहाँ से बोल? तहसील में काम करता है लोहागढ़। जी जी, बताइए भजनलाल जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर, हमारे यहाँ बहुत तरह से कम से कम 50-40 साल होगी महडगुल काम कहना है सर, और यहाँ पानी भर जाता है, उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं है सर। जी जी जी, कहीं कोई चिकनी मिट्टी तो नहीं है आपके इलाके में? चिकनी मिट्टी तो नहीं थी सर, नहर मिट्टी के सबसे परेशान है, कोई गवर्नमेंट सर समझाई नहीं करवा रही सर। अच्छा अच्छा, खेत में पानी भरने की समस्या से उनकी परेशानी हो रही है, तो कैसे पानी का निकास कैसे करें कि वो खेत जो है वो सुरक्षित रहे उनका? किसान भाइयों को वैसे तो हम जल संरक्षण की जो योजना है, डिग्गी है, फार्म पॉन्ड, जल जो हम तो उल्टा किसान को अपने जल का संरक्षण करे और वो करे। लेकिन फिर भी यदि किसान का ज़्यादा यदि उसके पानी की वजह से ही नुकसान हो रहा है तो उसको अपने आप में साइड में कहीं भी जहाँ भी निकास हो, पाइपलाइन के जरिए या कोई ड्रेनेज सिस्टम करके उसको जहाँ भी उसके पानी का निकास या लो लाइंग एरिया वहाँ उसको गिराना पड़ेगा। और उसमें सरकारी जो नज़दीकी एजेंसी है, कृषि विभाग है और या कोई अन्य संस्था है या पंचायत राज संस्थाएं हैं जी, उसमें कहीं जहाँ भी मदद का जो प्रोविजन है उसके तहत मदद भी ली जा सकती है। तो भजनलाल जी, हम कार्यक्रम की शुरुआत में भी यही बात कर रहे थे कि डिग्गी निर्माण के लिए या फार्म पॉन्ड निर्माण के लिए जो सरकार की मदद है, आप उसमें भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि आने वाले समय के लिए ऐसी समस्या ना हो कि पानी का भराव आपके खेत में और आप उस जल का खुद संरक्षण कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, सबसे अहम जानकारी जो डॉक्टर साहब दे रहे हैं वो ये कि तमाम जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ आप तभी ले पाएंगे जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप अपना करेंगे और सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन प्रक्रिया को समझने की ज़रूरत है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप अपने इलाके के जो भी कृषि पर्यवेक्षक हैं या जो कृषि अधिकारी हैं, आप उनसे सलाह मशवरा करें। और जैसा कि बता रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं किसानों के, तो आप उनमें अपनी सदस्यता लें और जो जानकारियाँ दी जा रही हैं उन जानकारियों के को उपयोग में लें।
क्योंकि वो सब आपके लाभ के लिए हैं। और जैसा कि मैं समझ पाई हूँ अभी तक की चर्चा में, वो यही है कि राज किसान साथी जो पोर्टल है वो एक ऐप भी, आप अपने मोबाइल में भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसको डाउनलोड करने से तमाम योजनाओं की जानकारी आपके मोबाइल में, आपके घर में आपके पास पहुंचेंगी। आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराएं उसकी भी तमाम जानकारी वहां पर मौजूद होगी। सर, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो उद्यानिकी विभाग से जुड़ी, उद्यानिकी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो क्या उनका भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही कराना पड़ेगा इस योजना के तहत? बिल्कुल, इस साल से हमारे जो अभी ऐप का इसका ओपनिंग होनी है जी, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर से समय मिलते होनी है, इस योजना में वो भी योजनाएं लिंक अप कर दी गई राज किसान पोर्टल में। चाहे सोलर पंप हो, पोली हाउस हो, या अन्य कोई ड्रिप या स्प्रिंकलर की जो योजना है, उनका सभी का इसी तरह से करते हुए प्रायोरिटी के आधार पर, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के आधार पर, जब भी रजिस्ट्रेशन में जिसका नंबर आएगा और जो जिससे पर रजिस्ट्रेशन के बाद में भी जो सबसे पहले उस चीज़ को बना करके उसकी सहायक जो है प्रशासनिक स्वीकृति जारी करवा लेगा, और प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के बाद में हर स्टेप पर उसको किसान को मैसेज जाएगा विभाग की ओर से कि आपने ये बना लिया है या नहीं बनाया है। बना लिया है तो आपका भौतिक सत्यापन हमें करना है। किसान मैसेज डाल देगा या फ़ोन कर देगा कि साहब हमने फार्म पॉन्ड बना लिया, जल हौज बना लिया, सोलर पंप लगा लिया, पोली हाउस लगा लिया। तो उसकी वो सूचना होते ही हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहाँ जाएंगे और उसकी जियो टैगिंग करेंगे। और जो ही जियो टैगिंग की सूचना वहाँ दे देंगे, ऑनलाइन या टेलीफोनिक सूचना देंगे, तो कृषि जो किसान है उसको बार बार कृषि कार्यालयों में चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, बल्कि ये है टेलीफोनिक की व्यवस्था हो जाएगी या व्हाट्सएप ग्रुप से सूचना दी जा सकती है। तो उसके माध्यम से फिर प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाएगी, और प्रशासनिक स्वीकृति के तुरंत बाद यदि बजट में उपलब्धता है जिस भी योजना में, तो उसकी तुरंत ही वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाएगी। और वित्तीय स्वीकृति जारी होते ही उसको ऑनलाइन ट्रेजरी में बिल जाएगा और किसान के डीबीटी से उसके खाते में पैसा, सब्सिडी का अनुदान, बहुत ही अहम बात आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो हम परिवर्तन देख रहे हैं कि जो टेक्निक यानी तकनीक को एग्रीकल्चर में कैसे यूज किया गया, इससे किसानों को सुविधा हुई है कि उनकी जो अनावश्यक भागदौड़ होती थी, चाहे वो दफ्तर में जाना हो या चाहे दूसरे किसी काम के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं खत्म सा ही कर दिया गया। घर बैठे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। बस जरूरत है तो मेरा आपसे सबसे यही कहना है कि आप थोड़ा सा अपना जो तकनीकी ज्ञान है उसे थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन है। तो अपने आपके घर में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, उनसे आप भी समझें कि किस तरह से हम इन जो भी सुविधाएं इनका कैसे यूज कर सकते हैं। और जो ऐप है वो तो आप जरूर ही डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये खास तौर पर इसका नाम ही है राज किसान साथी पोर्टल। तो इसको तो आपको डाउनलोड कर ही लेना चाहिए, क्योंकि राजस्थान सरकार की या तमाम जो योजनाएं हैं कृषि विभाग की, वो आप तक पहुंचेंगी। इस पोर्टल के माध्यम से ही आप उनकी तमाम सुविधाओं का आप उपयोग कर पाएंगे। एक और बात जानना चाहेंगे सर, महिला सशक्तिकरण के लिए भी हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि कृषि का 90% काम तो महिलाएं ही करती हैं। तो क्या उनके लिए भी इस तकनीक से जोड़ने के कोई प्रावधान है, कोई प्रशिक्षण है या कोई अलग से कुछ व्यवस्थाएं हैं? कृषि विभाग की तरफ से महिला कृषि प्रशिक्षण, महिला कृषकों के लिए अलग से ही प्रशिक्षण दिए जाने का, 1 दिन का, 2 दिन का, इस तरह से जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, किसान सेवा केंद्र है, या नज़दीक के जो भी रिसर्च स्टेशन है, इस तरह से कि महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण दिया जा सके, इसके लिए कृषि विभाग की तरफ से शामिल किया हुआ है। इसके साथ ही एक फार्मर्स फील्ड स्कूल जी, जिसमें कृषक के खेत पर ही विभाग जाता है, और वहाँ फार्मर्स फील्ड स्कूल के तहत 14 वीक्स का प्रोग्राम होता है। हर वीक में एक क्लास होती है, और किसान की जो भी समस्या होती है खेत पर विजिट करके, जो इस एरिया के काश्तकार हैं, कहता है कि मेरे ये खेत में ये प्रॉब्लम है, तो बाकायदा वो जो ग्रुप है किसानों का, वैज्ञानिकों का और कृषि विभाग कार्यकर्ताओं का, तीनों वहाँ देखते हैं, मौके पर जाकर के देखते हैं, उसकी समस्या का समाधान करते हैं। इस तरह से 14 वीक की मतलब फार्मर्स फील्ड स्कूल का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखा है। उसमें महिलाएं या पुरुष दोनों सकते हैं। और महिलाएं, क्योंकि फार्मर्स फील्ड स्कूल किसान के खेत पर ही है, तो महिलाएं भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले रही है, और वो खेत पर प्रसंस्करण का अधिकतम काम महिलाएं ही करती है। कृषि जो स्वयं सहायता समूह हम देखते हैं, वो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो अगर इस तरह के काम में महिलाएं जाना चाहें, तो उन्हें किस तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, खासकर प्रसंस्करण बेस्ड जो भी काम होंगे, वो कैसे कर पाएंगे? इसी तरह से जैसे प्रोसेसिंग प्लांट है, ग्रेडिंग है, जो ग्रेडिंग आज औरतें हाथ से करती आई थी, अब ग्रेडिंग के लिए ग्रेडिंग मशीनें आ गई। इसी तरह से पैकेजिंग है, वैल्यू एडिशन है, तो इसके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कृषि विभाग की तरफ से, उद्यानिकी विभाग से, मार्केटिंग बोर्ड के तहत भी इस तरह की योजनाएं हैं जिनमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि महिलाओं को तो जो हमारी योजनाएं हैं उनमें
महिला है या SC या ST है और सीमांत कृषक है, उनको 70% तक अनुदान दिया जाता है, जबकि सामान्य को या कृषक पुरुष है सामान्य है उसको 50% ही अनुदान दिया जाता है। तो महिलाओं जो रिजर्वेशन को एम्पावरमेंट किया जा रहा है। इसके साथ ही एक विशेष जो हमारे कृषि विभाग की योजना है, कृषक विषय में जो अध्ययनरत छात्राएं हैं, जो कृषि शिक्षा ले रही है, उनको जो 11 से मतलब कृषि में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लेवल की है उनको 5,000 रुपये पर सालाना, और जो कॉलेज में पढ़ रही है BSc कर रही है उनको 12,000 का है, और जो हायर स्टडी MSc PhD करी उनको 15,000 रुपये प्रति सालाना उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि इंसेंटिव टू गर्ल्स कृषि विषय में प्रोत्साहन मिले और आगे बात से आपने की। तो किसान साथियों, जो खास तौर पर महिला किसान साथी जो भी अभी देख रहे हैं ये कार्यक्रम, मैं उनसे भी खास तौर पर अपील करना चाहूंगी कि आपके घर परिवार में जो भी बच्चियां पढ़ रही हैं और अगर वो कृषि शिक्षा में एग्रीकल्चर यानी कृषि विषय लेती हैं तो सरकार स्कॉलरशिप दे रही है, वो चाहे स्कूली स्तर हो या फिर कॉलेज का स्तर हो, दोनों स्तर पर अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप दी जाती है। तो मेरी आप सबसे अपील यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को आगे पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है, थोड़ा सा आपको भी एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए एक अहम कदम है कि कृषि शिक्षा में महिलाएं आगे आएं और जो बच्चियां हैं वो आगे आएं, ताकि जो महिलाओं का जो प्रतिशत है इस क्षेत्र में काम करने का वो बढ़ सके। और अभी एक और किसान साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम फोन लाइन बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं रामदेव बोल रहा हूँ सर, मालदा तहसील है जी। पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी, जीरा में दाना हो गया, पहला पाल निमट गया। जीरे में क्या हो गया? काला पड़ गया? काला सब पौधा पीला पीला हो, दाना पका ना। जीरे की फसल पीली हो गई, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, पीला जी। दाना में पानी हो गया। जी। जयपुर से ही रामदेव जी बोल रहे हैं, जीरे की फसल जो है वो पीली पड़ रही है, तो क्या झुलसा रोग हम कह सकते हैं? हाँ, ब्लाइट, इसको ब्लाइट रोग कह सकते हैं। और इसमें उसके नियंत्रण के लिए डाइथेन M45 या कैराथियन 1 ml प्रति लीटर पानी से 15 दिन के अंतराल पर यदि छिड़काव करेंगे तो नियंत्रण हो सकता है इसका जी। और किसान भाई इसके लिए, क्योंकि बादल जब होते हैं तो सावधानी की जरूरत है कि ये स्प्रे रिपीटेडली करना पड़ेगा उसको। जी, कितने अंतराल पे स्प्रे करना? 15 दिन के अंतराल पे। और इसकी मात्रा का कैसे ध्यान रखें? मात्रा का 1 ml प्रति लीटर पानी में डाइथेन M45 या मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर या कैराथियन 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना। जब सर रोग का जिक्र आया है तो हम दूसरी फसलों का भी जिक्र कर लें, क्योंकि और दूसरी जो फसलें हैं, चना है, सरसों है, तो उनमें भी इस वक्त रोग और कीट लग सकते हैं। तो उन फसलों में इस वक्त क्या कर सकते हैं? विशेषकर इस वक्त जो चने की फसल है उसमें ग्राम पोड बोरर जो चने की लट है उसका आक्रमण होने की संभावना है। उसके बचाव के लिए किसान को फूल आने से पहले और फूल जो ही आते हैं तो उस टाइम पर सचेत रहना पड़ेगा, और फूल आने के बाद और फली लगने से बीच में जो डस्टिंग करनी पड़ेगी, उसको छिड़काव करना पड़ेगा। उसके लिए मेलाथियन 5% डस्ट या क्विनोलफास 5% डस्ट का 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि उसका छिड़काव करेंगे तो इस जो लट लगने वाली है उससे निजात मिलेगी और लट का प्रकोप नहीं होगा। इसके साथ ही क्योंकि इसमें समन्वित कीट प्रबंधन का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि किसान महंगे भाव के जो अपने कीटनाशी रसायन छिड़क देता है, हो सकता है उसकी जरूरत ही नहीं पड़े, उससे पहले ही अपने किसान अपने खेत पर थोड़ा लाइट ट्रेप लगा दे। सिंपल लाइट होती है, उस पर भी जो लट की जो माँ होती है, मेल फीमेल होते हैं, वो लाइट की तरफ और ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट होते हैं, और उसमें अट्रैक्ट होने पर ही वो उसमें जी। लाइट में ट्रैप हो जाते हैं। वहाँ यदि पॉपुलेशन काफी कम होती है, एक फेरोमोन ट्रैप होती है। सर, गेहूं में दीमक की भी हम चर्चा कर रहे थे, तो इस वक्त गेहूं में दीमक नियंत्रण, गेहूं में इन दिनों दीमक का नियंत्रण दीमक के नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है, और उसके लिए क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई पानी के साथ, या जैसे स्प्रिंकलर है उसके साथ, या ड्रिप है तो ड्रिप में लगा दें, या सिंचाई उसके दे दें, या खुले पानी में, तो उसके हिसाब से यदि देंगे तो उसका नियंत्रण हो जाएगा। जी, बहुत ही अहम जानकारियां आज आपने कार्यक्रम में किसान साथियों के साथ साझा की हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान साथियों, जैसा कि आज की चर्चा में जो सबसे अहम बात निकल कर आई है वो ये है कि राज किसान साथी पोर्टल है, उसको आप अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। तमाम योजनाएं जितनी भी हैं उनका लाभ आप तभी ले पाएंगे जब जितने भी कागज़ों की पूर्ति आप कर पाएंगे और ऑनलाइन प्रक्रिया से आप जुड़ेंगे, तभी वो सीधे लाभ आप तक पहुंच पाएगा। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा हमें लिख भेजिए इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झलाना डूंगरी, जयपुर।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, राम राम। नमस्कार।